अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10th के लिए जो साइंस का बर्डन है उसका ओवरलोड कैसे कम किया जाए, आपको जो बोझ लगता है साइंस सब्जेक्ट उसको कैसे इजी बनाया जाए, क्या ऐसे टूल्स है, कौन सी ऐसी बुक्स है, कौन सा मटेरियल है जिसे फॉलो करके हम 100% स्कोर कर सकते हैं साइंस के अंदर, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या फिर इंडिया के अंदर चलने वाला कोई भी ऐसा बोर्ड हो जिसमें एनसीईआरटी फॉलो होती है बच्चे। तो सारी डिस्कशन करता हूं मैं, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया है भाई, कोई भी नोट्स एनसीईआरटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हालांकि अलग अलग टीचर्स के नोट्स में अलग अलग क्वालिटीज होती है भाई, मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रहा हूं यहां पर, बट स्टिल एनसीईआरटी को कंपेयर करना नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी टीचर हो, दुनिया का कोई भी टीचर के नोट्स हो, एनसीईआरटी का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो पेपर बनाएगा ना बच्चे वो एनसीईआरटी लेकर बैठेगा, वो अपने साइंस के कंसेप्ट भी नहीं लगाएगा। जो पेपर बनाएगा वो साइंस का ही एजुकेटेड पर्सन होगा, बट वो फिर भी अपना नॉलेज नहीं लगाएगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है 10th की एनसीईआरटी में उसको 100% सही मानकर पेपर बनाया जाएगा बच्चे। तो एनसीईआरटी में सही है, गलत है, कुछ नहीं है, ये सब छोड़ दो। एनसीईआरटी में जो है वही आपके लिए परम सत्य है भाई साहब, और वही एग्जाम में आने वाला है। अगर मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करूं आपके साथ, जैसे कि हो सकता है आप जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी स्कूल में, जिस भी जगह पर पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, वहां पर बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए जा रहे हो बच्चे, आपका टीचर बहुत ही वेल एजुकेटेड है, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए हो, और वो टीचर ये दावा भी कर रहा है कि 100% बच्चे मेरे नोट से ही पूरा पेपर आने वाला है। क्या आपको नोट्स वो पढ़ने चाहिए? बिल्कुल पढ़ने चाहिए बच्चे। आप जहां भी पढ़ रहे हो अपने टीचर्स के नोट्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस आपको टीचर करवा रहा है, जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस टीचर्स आपको करवा रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, वो भी आपको जरूर से अटेम्प्ट करने चाहिए। एक एक वर्ड जो टीचर बता रहा है बहुत ही बढ़िया से करना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस करूंगा मैं आपकी लाइफ में। जो एनसीईआरटी है बच्चे, एनसीईआरटी, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये नोट्स कुछ भी नहीं है इसके सामने। इसके ऊपर जितने राइट लगाऊं उतने कम पड़ जाएंगे भाई साहब। एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर, एक एक लाइन से। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मतलब आप नेग्लेक्ट कर सको, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एनसीईआरटी आपकी लाइफ में। एनसीईआरटी के अंदर आप देखते हो चैप्टर्स के अंदर जगह जगह पर दी होती है बच्चे एक्टिविटीज। क्या दी होती है? एक्टिविटीज दी होती है। ये जो एक्टिविटीज होती है ये एक कोर कंसेप्ट को अपने अंदर लिए हुए होती है। अगर आप एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं भी करते हो, उसको ओनली समझ लेते हो पेपर वर्क पे कि भाई ऐसा करेंगे, इस सॉल्यूशन को लेंगे तो ये रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, तब भी आपका ब्रेन उस पूरे कोर कंसेप्ट को एनालाइज कर लेगा। एक्टिविटी को करना कोई जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एनालिटिकल टूल्स के लिए वो जरूरी है, वो बात अलग है। बट एग्जाम में अगर आपको 100% स्कोर करना है तो एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको पेपर वर्क की तरह बहुत ही अच्छे से समझ भी सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है? तो एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है बच्चे? कोर कंसेप्ट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, कोर कंसेप्ट। एनसीईआरटी जितनी भी हेडिंग्स लगा के चैप्टर को कंप्लीट करती है, हर हेडिंग के लिए एक्टिविटी जरूर देती है, उसका कोर कंसेप्ट आपको एनालाइज करवाने के लिए। बोलो बात समझ में आती है? तो एक बात समझ में आई भी, एनसीईआरटी की कोई भी एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ के रखना है वो क्या हमें बताना चाहती है, क्या हमें सिखाना चाहती है। ये सारे कोर कंसेप्ट हमारे ब्रेन में क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी जो है बच्चे ये जगह जगह पर क्वेश्चंस देती है। चैप्टर के बीच में आप देखते हो ब्लू कलर से लिखे होते हैं बच्चे, ब्लू कलर के बॉक्स बनाकर क्वेश्चंस लिखे जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर। ये क्वेश्चंस भी एज इट इज रिपीट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। कहां पर? बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चे, एज इट इज बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे गए हैं। सीबीएसई तो इतने नहीं करती, स्टेट बोर्ड में ये ज्यादा देखे गए हैं, बट फिर भी कोई भी बोर्ड हो आपका उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस तो रखते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, इसके अलावा इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होकर बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डाटा चेंज कर दिया, मेटल का नाम चेंज कर दिया, किसी कंपाउंड का नाम चेंज कर दिया। बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हार्मोन्स के फंक्शन पूछे थे, कोई 2 हार्मोन अलग थे,
हार्मोन्स के नाम बदल लिए बट फंक्शन ही पूछ लिए। तो ऐसा खिलवाड़, ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा चेंज वो आपके साथ कर सकता है बच्चे। उसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर आप सबको पता है एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं भाई, ये तो करने ही हैं, सारे तो नहीं बट 20% क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड आपको एज इट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन से मिल जाते हैं। 20% ओनली, यस। अगर मैं परसेंटेज की भी बात करूं तो 20% क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से मिलेगा भाई, ठीक है। जो ब्लू कलर के बॉक्स है ये नियरली 55% तक के क्वेश्चंस को कंसीडर कर लेते हैं, एज इट इज मानो या फिर मॉडिफिकेशन करके मानो, इतने क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं बच्चे। तो बाकी क्वेश्चन कहां से आते हैं सर? बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 25% क्वेश्चन, कोई भी बोर्ड ले लो, सबकी जनरल बातें यहां पर हो रही है। सीबीएसई के लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। ये बनते हैं बच्चे एक्टिविटीज से। ये कहां से बनते हैं? एक्टिविटीज से। चैप्टर के बीच में से कोर कंसेप्ट को लगाते हुए ये सवाल बनाता है पेपर बनाने वाला। बोलो बात समझ में आती है बच्चे? तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है। कोई भी नोट्स पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, किसी का भी लेक्चर देखो, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार थ्रू आउट जरूर करोगे। एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है भाई साहब, मस्ट। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसी लाइन लगती है आपको कि ये लाइन हमारे नोट्स में नहीं है, कंसिडर नहीं हुई है, तो उस लाइन को नोट्स में इंक्लूड करो और अच्छे से याद करो बच्चे। नोट्स बनाते हैं टीचर्स एनसीईआरटी को पढ़कर, नोट्स से एनसीईआरटी नहीं बनी है, एनसीईआरटी से दुनिया के सारे नोट्स बने हैं। तो आप जब देख सकते हो एनसीईआरटी अपने आप में कितनी गहन बुक है आपके सामने। भाई इसी किताब को पढ़ना है। हालांकि कुछ लाइनें होती है जो आपको ऑफेंड करती है एनसीईआरटी की, जो टीचर एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि वो प्रीवियस क्लासेस की होती है, वो पहले ही आप क्लासों में पढ़ चुके होते हो छोटी क्लासेस में, इसलिए वो सारी बातें नोट्स में नहीं आती है, इसलिए नोट्स छोटे होते हैं और एनसीईआरटी का कंटेंट बड़ा होता है। बट आपको ब्रेन को एनालाइज करवाने के लिए एनसीईआरटी को जरूर से पढ़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है भाई साइंस का बर्डन कम कैसे होगा एनसीईआरटी पढ़ने से। दुनिया के कोई नोट्स कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो 10th के सिलेबस से बने और आपसे ना हो। बोलो बात समझ आती है क्या? बहुत ही बढ़िया। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो आप थोरेक्स से कनेक्ट रह सकते हैं भाई, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। और बहुत ही जल्द 10th का कंप्लीट सिलेबस, हाँ जी मैं आपके सामने लिख रहा हूं 10th का कंप्लीट सिलेबस, 10th का कंप्लीट सिलेबस थोरेक्स कवर करेगा आपके लिए। चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर उसके अंदर एनसीईआरटी फॉलो की जाती है तो आपके लिए वो लेक्चर्स रहेंगे बच्चे। पूरा साइंस का सिलेबस अपन थोरेक्स के ऊपर कंप्लीट करवाएंगे 10th क्लास के लिए, कोई घबराने की बात नहीं है। बढ़िया से एक एक चीज को डिटेल में डिकोड करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। थोरेक्स से कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, चिल देन।